हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के इंग्लिश का फर्स्ट लेसन। इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 प्रश्न होते हैं एंड ही इज़ सेकिंग आंसर टू देम, और वो उनके आंसर चाहता है। व्हाट आर क्वेश्चंस, वो प्रश्न क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट, क्या राजा को वो चीज़ मिलता है जिस चीज़ को वो चाहता है। यानी कहने का मतलब है क्या राजा को उन 3 प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं 3 क्वेश्चन। ये इस स्टोरी का, या ये कह लें कि इस लेसन का पहला पार्ट है, और यह लेसन 2 पार्ट में है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के मन में एक विचार आता है कि अगर वो 3 प्रश्नों के जवाब ले लेता है तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। दीज 3 क्वेश्चंस पर जो 3 प्रश्न थे वो ये थे। व्हाट इज़ राइट टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही चीज़ क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को हमेशा सुनना चाहिए या हमें सुनना चाहिए। हमें यहाँ पे कौन है, राजा है, यानी राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो उसे करना चाहिए। तो ये रहे 3 प्रश्न। अब आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, और राजा इस तरह से अपने मैसेंजर्स को, अपने दूत को या संदेशवाहक को वो राज्य में भेजता है। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, और उनसे ये वादा भी करता है कि जो भी इन 3 प्रश्नों के जवाब को देगा वो उनको बहुत ज़्यादा धन देगा, यानी उनको रिवार्ड देगा, इनाम देगा, पुरस्कार देगा। मेनी वाइज मैन केम टू किंग, और इस तरह से राजा के दरबार में बहुत से बुद्धिमान लोग आते हैं। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उसके प्रश्नों के सारे अलग अलग जवाब देते हैं। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, और पहले प्रश्न के जवाब में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोग कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको अच्छे से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इस तरह से दे सेड, और उसमें से कहते हैं कुड, यानी कुछ लोग कहते हैं कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और उनको क्या है, ये किसी भी चीज़ को उनको प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए। अदर सेड इट, और कुछ लोग कहते हैं इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, ये असंभव है इसका निर्णय लेना। इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने से उसके पहले निर्णय लेना वो इम्पॉसिबल यानी असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा इन सारी चीज़ों को वो देख रहा था और नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और कुछ लोग कहते हैं कि जो फुलिश प्लेजर है, यानी जो आरामदायक चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज टू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसी चीज़ को हमेशा करना चाहिए जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, नेसेसरी यानी ज़रूरत है। एट अदर साइड, और कुछ लोग कहते हैं दैट कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, राजा को ये बुद्धिमानों लोगों के एक संगठन बना लेना चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उनका सही समय के लिए और सही कार्य के लिए उनको बता सके। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और इस तरह से दिस वाज बिकॉज, यह क्योंकि किसी एक आदमी के लिए यह चीज़ करना संभव नहीं हो सकता है, सही तरीके से करना संभव नहीं हो सकता है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, बिना किसी दूसरों की सहायता लिए बगैर। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और सही कार्य को करने के लिए।
यानी यहाँ पे अब तक ये बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि राजा को, बुद्धिमान लोगों को एक जगह बैठा देना चाहिए, हमें राजा को सही दिशा निर्देश देने के लिए, और अलग अलग जो लोग होते हैं अलग अलग अपनी राय देते हैं। बट देन अदर सैड, उन्हीं में से कुछ और दूसरे कहते हैं दैट कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, उन्हीं में से कुछ चीज़ें जो होती हैं जो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन टू द काउंसिल, और वह चीज़ें उसका इंतज़ार नहीं कर सकती, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं उनके निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और इस तरह से सही समय पर कुछ चीज़ें करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और फ्यूचर यानी भविष्य में इन चीज़ों को देखने के लिए कोई एक ऐसी ज़रूरी चीज़ होगी जो इनका इंतज़ार नहीं करेगी। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और इस तरह से जो ये जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैजिशियन, जो जादूगर हैं वो ऐसा कर सकते हैं, यानी वो फ्यूचर के बारे में वो जान सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियन, और राजा इस तरह से वो एक मैजिशियन के पास जाता है। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सैड, और इस तरह से राजा को पहले प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाता है, और राजा को जो भी जवाब मिलते हैं राजा उन जवाब से संतुष्ट नहीं होता है। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और दूसरे प्रश्न के जवाब में सम सैड, कुछ लोग कहते हैं दैट कि द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर, राजा को उनके साथ ये काउंसलर्स मतलब होता है मेंबर ऑफ काउंसिल, यानी जो सदस्य होते हैं, यानी ज़्यादा लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनके सदस्य यानी ज़्यादा लोगों को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं अदर सैड द प्रीस्ट, कुछ लोग कहते हैं कि राजा को अपने महल में साधुओं को रख लेना चाहिए। और फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ लोग कहते हैं कि राजा को अपने महल में अपने पास डॉक्टर को रख लेना चाहिए। एंड एट अदर सैड, और कुछ लोग कहते हैं दैट कि हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और राजा के जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके। टू द थर्ड क्वेश्चन, और इस तरह से देखते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे प्रश्न के जवाब में सम सैड साइंस, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस को मानना चाहिए, यानी वैज्ञानिकों को यहाँ पे रख लेना चाहिए। अदर चूज फाइटिंग, और इस चीज़ को लड़ने के लिए, यानी कुछ लोग कहते हैं अदर चूज फाइटिंग, और कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध करना चाहिए दूसरे राजा से ताकि वो जीत जाएं और राजा और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं। एंड एट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये तीसरे प्रश्न की बात कर रहा है बच्चों, और कुछ लोग कहते हैं कि एट अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोग कहते हैं कि राजा को पूजा पाठ कराना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंटली, और राजा के इन तीनों प्रश्नों के जो जवाब आते हैं वो बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं, यानी अलग अलग जवाब आते हैं। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन राजा इनसे संतुष्ट नहीं होता है। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को भी कोई भी इनाम नहीं देता है। इंस्टेड, इसके बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हार्मिट, और वो खुद निर्णय लेता है कि वो एक जो हार्मिट एक जो साधु है उससे सलाह लेने का। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरी तरह से वो जाना जाता है। द हार्मिट लिव इन अ वुड, बच्चों यहाँ पे वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन हम यहाँ पे लकड़ी नहीं कहेंगे, वुड मतलब छोटा जंगल भी होता है। द हार्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, साधु जंगल में रहता है और उस जंगल को छोड़कर वो कभी भी कहीं भी नहीं गया, यानी वो किसी से भी नहीं मिला है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ही सा नो बट सिंपल पीपल, वो किसी को देखा भी नहीं है बट सिंपल पीपल, और बहुत ही वो साधारण आदमी है। एंड सो द किंग पुट
ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, और इस तरह से जो राजा होते हैं वो सामान्य वस्त्र पहनते हैं। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जो राजा होते हैं उनका पहनावा जो होता है वो अलग होता है, वो शाही वेशभूषा होता है। तो इस तरह से जब वो उसके पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, तो साधु ज़रूर समझ जाता है कि ये कोई एक आम इंसान नहीं है बल्कि राजा है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि राजा एक सामान्य ड्रेस पहनते हैं। बिफोर ही रीच द हार्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, और राजा साधु के पास पहुंचने से पहले वो अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के हाथों में दे देते हैं। एंड वेंट ऑन एलोन, और वो अकेले साधु के पास जाते हैं। एज द किंग नियर द हार्मिट हट, जैसे ही राजा साधु के कुटिया के पास जाते हैं, ही सा दैट हार्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, वो देखते हैं कि जो साधु होता है वो ज़मीन को वो खोद रहे होते हैं। फ्रंट ऑफ हिज हट यानी अपने झोपड़ी के बाहर वो खुदाई कर रहे होते हैं। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू द डिगिंग, वो राजा का अभिवादन करते हैं और फिर उसके बाद वो खोदना कंटिन्यू रखते हैं, यानी खोदना जारी रखते हैं। द हार्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो साधु थे वो बहुत ही बूढ़े थे एंड वीक और कमज़ोर थे। एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवली, और जब वो काम कर रहे थे तो बहुत ही तेज़ी से वो सांस भी ले रहे थे। नहीं कभी होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा काम करता है या कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है थोड़ा सा काम करता है तो हाँफने लगता है, तो उस तरह से वो बहुत ही तेज़ी से वो सांस भी ले रहे होते हैं। द किंग वेंट अप टू द हार्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास जाते हैं और कहते हैं आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हार्मिट, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के जवाब जानने के लिए और पूछने के लिए और जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, मैं किसी भी सही चीज़ को सही समय पर कैसे कर सकता हूँ। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और वो कौन लोग हैं जिनकी आवश्यकता मुझे सबसे ज़्यादा है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो कौन से जो अफेयर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा, यानी कौन से कार्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। द हार्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, राजा जो साधु होते हैं वो राजा की बातों को सुनते हैं बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खोदना जारी रखते हैं। यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, और जो फावड़ा, स्पेड मतलब होता है फावड़ा यानी कुदाल, लाइए कुदाल मुझे दीजिए और आप वहाँ पे बैठ जाइए, यानी मुझे करने दीजिए। थैंक, साधु जो अब यहाँ पे जब राजा कहते हैं कि कुदाल हमें दीजिए और आप आराम कीजिए, तो वो साधु क्या कहते हैं, थैंक, धन्यवाद। सैड द हार्मिट, साधु कहते हैं। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा के हाथों में वो कुदाल देते हुए कहते हैं, धन्यवाद करते हैं। देन ही सैट डाउन द ग्राउंड, और वो उसके बाद ज़मीन पे बैठ जाते हैं। आगे देखते हैं। When the king had dug 2 bed, जब राजा 2 गड्ढों को जब खोद देता है, ही स्टॉप्ड, और रुकता है। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने प्रश्नों को फिर से वो दोहराता है। द हार्मिट गेव नो आंसर, लेकिन जो साधु होते हैं कोई भी जवाब नहीं देते हैं। बट स्टूड अप, स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, अब उसके पास वो सामने खड़े हो जाते हैं, अपने हाथों को फैला देते हैं और वो कहते हैं नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू द डिग, लेकिन जो राजा होते हैं कुदाल को वो उनके हाथों में नहीं देते हैं और खुद ही खोदना चालू रखते हैं राजा। 1 आवर पास, और 1 घंटे बीत जाते हैं। देन अदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और जो सूर्य होता है वो पेड़ों के पीछे चला जाता है।
एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इंटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में जो राजा होते हैं कुदाल को किसी ज़मीन के नीचे वो धंसा देते हैं, यानी उसके नीचे गाड़ देते हैं। आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन। बच्चे यहाँ पे एक लाइन पीछे हम लोग देखते हैं, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, यानी इसका मतलब ये है कि जो सूर्य है वो पेड़ों के पीछे जा चुका है, यानी शाम हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से देखते हैं, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, सिर्फ अपने प्रश्नों के जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप हमें कोई जवाब नहीं देंगे, टेल मी सो, तब मुझे बता दीजिए, आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा। वो राजा उनसे क्या कहते हैं कि अगर आपको मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं देना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग, अब साधु क्या कहते हैं, देखो उधर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सैड हार्मिट, यानी साधु कहते हैं वहाँ देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, राजा 3 प्रश्नों के जवाब क्यों चाहता है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, कमेंट में दे सकते हैं। और दूसरा है ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैसेंजर वेयर सेंड थ्रू आउट द किंग, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़िए और कमेंट में जवाब दीजिए। अब यहाँ पे आगे हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, और जो सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे वो बहुत ही जल्द उसको भी करने वाले हैं, इसको बहुत ही जल्द वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, और आप लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा, और आप लोग का जो पढ़ाई है मैं उसको और भी ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।